हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी। और हिंदी में दोस्तों हमने स्वर पढ़े थे। उसके बाद दोस्तों व्यंजन पढ़ रहे थे हम। व्यंजन में दोस्तों हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए थे दोस्तों। और घोषक के आधार पर और प्रणत के आधार पर दोस्तों हमने अभी पढ़े थे व्यंजन। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन। देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उनको दोस्तों क्या कहते हैं? हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, या है, या तालव्य है, यानी तालु से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान है तालु से, इसलिए इसको बोल दिया हमने तालव्य व्यंजन। रा है, वत्स है, इसलिए ये दंतमूल या मसूड़ा से बोला जाता है। ऐसे ये ला भी ऐसा ही है, दंतमूल मसूड़ा से यही बोला जाता है। और वा जो है वो आपका दंतोष्ट यानी दांत का ऊपर वाला दांत और नीचे वाला ओंठ, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला ओंठ जो मिलकर दोनों बोलते हैं, इसलिए इसको दंतोष्ट बोला जाता है। और दोस्तों ये सारे जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन हैं, ये सारे सघोष और अल्पप्राण होते हैं दोस्तों। इनको बहुत ध्यान रखना। ये चीज़ें अब पेपरों में आप ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं। पहले पूछ लेते थे कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, बता देते थे हम अंतःस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं। अब पूछ लिया कि कौन कौन से, मतलब अघोष और सघोष पूछ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, नोट या और उआ अर्ध स्वर हैं। ये या और उआ क्या है? ये अर्ध स्वर हैं, जो ध्वनि कभी स्वर और कभी व्यंजन हो सकती हैं। जो ध्वनि कभी स्वर हैं और कभी व्यंजन है, तो उनको क्या कहते हैं? हम अर्ध स्वर बोलते हैं। रा जो है, रा हमारा लुंठित है। जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, उसे क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख रहे हैं ला हमारा है पार्श्विक व्यंजन है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पारस्परिक या बगल से निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ला हमारा क्या है? पार्श्विक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊष्म संघर्षी दोस्तों कौन से व्यंजन होते हैं? देखते हैं हम उनके लिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले। क्या बोला दोस्तों मैंने? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, उसे बोलते हैं हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं उसे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। सा हमारा है तालव्य, यानी तालु से बोला जाता है, इसलिए तालव्य व्यंजन हो गया ये। ठीक है। सा मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से बोला जाता है। सा जो सलजम वाला सा होता है, ये क्या से बोला जाता है? हमारा मूर्धन्य है ये, इसे मूर्धा से बोला जाता है। ये वाला जो सा है, छोटा सा बोलते हैं इसके लिए वैसे तो हम। यह वत्स यानी दंत मूल से बोला जाता है ये। और हा स्वर इंद्रिय या स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित है। ये जो स्वर इंद्रियां होती हैं हमारी, जो कंठ है, ये हमारी कंठ के भीतर स्थित होती हैं दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, सघोष और महाप्राण है। हा जो है हमारा, वो सघोष और महाप्राण है। और ये तीनों सा है हमारे, वो अघोष और महाप्राण हैं। जो हा है, जो ऊष्म व्यंजन है हमारे, उसमें ये क्या है? सा है, वो क्या है हमारा? जो सा है, तीनों सा, वो अघोष और महाप्राण है। क्या है? अघोष और महाप्राण। और ये हा है हमारा, जो हा, वो क्या है? सघोष और महाप्राण है ये। ठीक है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, और फिर झटके के साथ नीचे आए, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ये ड़ा और ढा होती है दोस्तों। ठीक है, ड़ा और ढा होती है दोस्तों।
जैसे मूर्धन्य व्यंजन, ये वाला देखो, ये ड़ा है, ये ढा है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। ये सगोश और अल्पप्राण है। ये डा मूर्धन्य और सगोश और महाप्राण है। ये इन दोनों को देख लेना, एक तो है मूर्धन्य, तो दोनों है ये मूर्धन्य व्यंजन में तो दोनों आ जाते हैं, दोनों सगोश हैं, पर एक है अघोष और एक है अल्पप्राण और एक है महाप्राण। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को देख लेना, सही से ध्यान रखना है इनके लिए। देखते हैं नोट, ये दोनों ध्वनियाँ हैं हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ये दोनों ध्वनियाँ जो हैं वो हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, संस्कृत में ये नहीं थे। अब आ जाते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्तों है हमारी 4। ये छत्री वाला छा है, ये मिल के बनता है आधा का और शा। देखो दोस्तों मैंने दिखाया भी है। ऐसे ही गया है, ये आधा जा और यहाँ से मिलकर बनता है। ये त्रा है, त्रा आधा ता और रा से मिलकर बनता है। ये सिरा है, सिरा ये आधा सा और रा से मिलकर बनता है। विद्यालय वाला धा, विद्यालय वाला धा आधा दा और या से मिलकर बनता है। जैसे हम लिखते हैं विद्या, ये विद्या गलत है और ये वाला विद्या सही है, क्योंकि इसमें देवनागरी लिपि में जो मैंने सही का निशान लगाया ये वाला लिखा हुआ मिलता है, ना कि ये वाला। ऐसे ही विद्यालय ये वाला लिखा हुआ मिलता है देवनागरी लिपि में। आगत ध्वनियाँ दोस्तों कौन सी होती हैं, देखते हैं हम। आगत ध्वनियाँ यानी गृहित ध्वनियाँ बोलते हैं, आगत या गृहित ध्वनियाँ बोलते हैं। ये का है, खा है, गा है, जा है और फा। इनके नीचे जो बिंदी लगी होती है नुक्ता बोलते हैं इसके लिए हम। ये जिसके नीचे लगी हुई है वो कौन सी ध्वनियाँ है, ये आगत ध्वनियाँ है। ये 5 ध्वनियाँ जो हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। देखते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण या अक्षर कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने देखा स्वर, हास्य स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। दोनों मिला के कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। ठीक है, हमने देखा स्वर की संख्या कितनी हो गई, 11। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये 25 और 8 मिलके 33 हो गए। कुल व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, 33 होती है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। और अयोग्यभावी 2 हैं। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, ये 8 हो गए। और ये सब मिला के कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 52 व्यंजन। कितने हो गए, 52 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हमारे कितने, 52 व्यंजन हैं। दोस्तों आज मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देता हूं। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, और कमेंट भी करना दोस्तों।